हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कामायनी के दूसरे सर्ग आशा का कथानक। तो आइए पढ़ते हैं आशा सर्ग का कथानक। प्रलय काल बीत जाने के बाद प्रातःकालीन मनु के हृदय में जीवन के प्रति आशा का संचार होने लगता है। उषा की स्वर्णिम किरणें तीरों की भांति बरस रही थी। प्रलय रात्रि विचलित होकर पराजित हो गई थी और जल में समा गई थी। उषा साक्षात लक्ष्मी सी प्रतीत हो रही थी। प्रलय के कारण प्रकृति का मुखड़ा कांतिहीन हो गया था। आज वो पुनः मुस्कुरा उठा। वर्षा के समाप्त होने पर शरद ऋतु के आने से संसार में चारों ओर आनंद छा जाता है, उसी प्रकार प्रकृति लहलहा उठी थी। उषा का आगमन होने पर उस बर्फीले प्रदेश पर सूर्य रश्मियों का नवीन प्रकाश इस प्रकार फैलने लगा मानो सफ़ेद कमल पर मकरंद युक्त पीला पराग बिखर गया हो। पृथ्वी पर जो बर्फ जमी हुई थी अब धीरे धीरे पिघलने लगी थी। उनके नीचे दबे हुए पेड़ पौधे पुनः स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। जल से भीगी हुई वनस्पतियों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे जागने पर अब शीतल जल से अपना मुख धोकर आलस्य दूर कर रही हूँ। जिस प्रकार पूर्ण रूप से जागने से पहले कामिनी अपनी सुकुमार पलकें खोलती और बंद करती है, प्राकृतिक वस्तुएं पहले तो धीरे धीरे उत्पन्न हुई और तत्पश्चात पूर्ण विकसित होने लगी। प्रकृति में भी अब चेतना सी आ गई थी और समुद्र की लहरें शांत हो गई थी। सागर अब शांत हो गया। उस अथाह जलराशि से अब पृथ्वी भी थोड़ी सी बाहर निकल आई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था समुद्र रूपी सेज पर पृथ्वी रूपी नववधू सिकुड़ी हुई बैठी है एवं प्रलयकालीन रात्रि की हलचलों को स्मरण कर रूठी हुई सी प्रतीत हो रही थी। मनु ने उस जनहीन नवीन मनोहर एकांत स्थान को देखा और वहाँ की नीरवता देखकर उन्हें प्रतीत हो रहा था मानो सारा कोलाहल ही शीतल बर्फ से ठिठुर कर जड़ हो गया हो, वहीं कहीं थक कर सो रहा हो। प्रातःकालीन का चंद्रमा रहित नीला आकाश ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी ने सोमरस से भरे हुए नीलम के प्याले को खाली कर उल्टा लटका दिया हो। प्रलयकालीन भयानक वातावरण के समाप्त हो जाने के कारण पवन भी निश्चिंतता के साथ सांस लेने लगा। वायु मंद मंद गति से चारों ओर बहने लगी। प्राकृतिक शक्ति ने पृथ्वी में पुनः रंग भरने के लिए उषा को सुनहरा रंग प्रदान किया। संपूर्ण सृष्टि उषा काल की लालिमा से जगमगा उठी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो धरती का सुनहरे रंग से श्रृंगार किया गया हो। मनु के हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है कि कौन सी विराट सत्ता है जो प्रकृति के अंदर नवीनता का संचार कर रही है। मनु के अंदर कौतूहल बढ़ता जा रहा था कि आखिर वो परम सत्ता कौन है जिसके कारण कभी न रुकने वाले सूर्य, उषा, पवन, आंधी, वरुण आदि सभी देवतागण अपने अपने कार्य में निरंतर लगे हुए हैं। ऐसी कौन सी परम सत्ता है जिसके जरा सी आँख के इशारे से ही प्रलय आ गई। अब तक तो देवता गण ही प्राकृतिक शक्ति कहे जाते थे, परंतु अब तो देवता भी उस प्राकृतिक शक्ति के आगे असहाय एवं दुर्बल सिद्ध हो गए हैं। मनु फिर कहते हैं कि इस प्रलय के सामने क्या जड़ या क्या चेतन, सभी विकल होकर भयभीत हो गए हैं। उनकी दशा शोचनीय है एवं वे सभी विवश हैं। न तो सूर्य, चंद्र और वरुण आदि ही देवता थे और न ही वे स्वयं और न ही उनके पूर्वज देवता थे, बल्कि वो परिवर्तन के पुतले थे। जिस प्रकार रथ में घोड़ों को चाबुक चलाता है, वो शक्ति देवताओं को चला रही थी। कवि मनु के माध्यम से कहते हैं, महानील इस परम व्योम में अंतरिक्ष में ज्योतिमान ग्रह नक्षत्र और विद्युत कण किसका करते थे संधान। इस नीले आकाश में कौन सी शक्ति है जिसके आकर्षण से ग्रह नक्षत्र कभी तो चमकते हैं और कभी छुप जाते हैं।
किसके रक्त से सिंचित होकर ये पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। ऐसी कौन सी विराट सत्ता है जिसके अधीन होकर मूक भाव से सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं सभी वस्तुएं उसके अस्तित्व का गुणगान कर रही हैं। मनु सोचते हैं कि शायद उस शक्ति में ही इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने अस्तित्व को पहचान सके। वो अत्यंत मनोहर शक्ति कौन है एवं उसका स्वरूप कैसा है। मनु फिर से उस शक्ति को संबोधित कर कहते हैं, हे विराट शक्ति, तुम इस चराचर जगत में अवश्य विद्यमान हो, क्योंकि ये सागर अपनी धैर्यपूर्ण मंद एवं गंभीर ध्वनि में तुम्हारे अस्तित्व का गुणगान करता प्रतीत हो रहा है। मनु अपने आप से प्रश्न करते हुए कहते हैं, उनके हृदय में मधुर स्वप्न के समान अधीरता उत्पन्न करने वाली ये कौन सी शक्ति है। शायद ये आशा ही है जो प्राणों को पोषित कर उनके हृदय में व्याकुलता उत्पन्न कर रही है। सुख के क्षणों में जागरण अत्यधिक प्रिय लगता है और सभी को लगता है कि सुख के क्षण हृदय में सदैव विद्यमान रहे। आशा का उदय मुस्कान की तरह धीरे धीरे उठता है। हृदय में धीरे धीरे आशा प्रविष्ट होती है। पहले जहाँ प्रलय और मृत्यु का भयावह दृश्य उपस्थित था, वहाँ चारों ओर जीवन की पुकार सुनाई देने लगी है। ये नवजीवन का नव प्रभात अब किसके चरणों में नमन कर रहा है। आशा का उदय मनु के हृदय में होते ही उन्हें प्रतीत होता है शायद ईश्वर के अस्तित्व की पुकार उनके हृदय में गूंज रही है। उन्हें आशा है कि उनका यश इस सृष्टि के इतिहास में गूंजता रहे। मनु सोचते हैं कि किसकी सरल एवं विकासमयी सत्ता उन्हें पुनर्जीवित रखने का संकेत देते हुए उनके अंदर विलासी जीवन जीने की लालसा उत्पन्न कर रही है। अत्यधिक कष्ट सहने के कारण वो सोचते हैं कि क्या मैं भी जीवित रहूं। मनु कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे जीवित रहकर क्या करना होगा और मेरे जीवन का क्या लाभ एवं मेरी मृत्यु कब होगी। अब उनके माया रूपी आवरण उनके चेहरे से हटा तो उन्हें हरियाली दिखाई देती है। सोने सी चमकने वाली धान की खेती दूर दूर तक फैली थी, मानो शारदीय माँ के मंदिर का कोई मार्ग हो। हिमालय पर्वत का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि सृष्टि की रचना जितनी उत्कृष्ट है, उतना ही हिमालय का सिर ऊंचा एवं मणि से सुशोभित है। वो महान होने के साथ साथ शीतलता प्रदान करने वाला है। जल प्रवाह में डूबने वाला व्यक्ति किसी न किसी वस्तु का सहारा लेता है, उसी प्रकार जल प्रलय में डूबती हुई पृथ्वी हिमालय के आंचल का सहारा लेकर डूबने से बच गई है। हिमालय पर्वत पवित्र और अत्यधिक सुंदर था। उसकी चोटियाँ हिमाच्छादित थीं एवं उसमें लताएं फैली थीं, जिन्हें देखकर प्रतीत होता था कि ये पर्वत निद्रा में मग्न हो किसी स्वप्न को देख रोमांचित हो उठा है। हिमालय के चरणों में नीरवता का ऐश्वर्य उमड़ रहा था। शीतल झरनों की धाराएं ऐसी प्रतीत हो रही थीं मानो हिमालय पर्वत ने अपने जीवन भर के संचित अनुभव को बिखेर दिया हो। झरनों की उन शुभ धाराओं को बहता देख ऐसा प्रतीत होता था मानो उस असीम आंचल में मंद मंद मुस्कुराते हुए हिमालय ही हंस रहा हो और उसकी हंसी ही अगणित धाराएं बनकर कल कल की ध्वनि करती प्रवाहित हो रही हों। हिमालय पर्वत की चट्टानों के बीच में पवन सन सन करता हुआ मधुर ध्वनि की गूंज उत्पन्न कर रहा था। हिमालय की अटलता और अडिगता का गुणगान कर रहा था। वो पवन सन सन की आवाज़ करता हुआ एक गायक के रूप में हिमालय की सत्ता का बखान कर रहा था। हिमालय पर्वत की चोटियाँ आकाश को स्पर्श कर रही थीं। उन पर घिरे हुए संध्या काल के रंगीन बादल ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो उन चोटियों ने रंग बिरंगी चादर ओढ़ ली हो, और वो बर्फ से ढकी चोटियाँ ऐसी लग रही थीं मानो पर्वत ने मुकुट पहन लिया हो। बर्फ से ढकी हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं ऐसी प्रतीत हो रही थीं मानो वो समस्त संसार के गौरव की प्रतिमूर्ति हों।
एवं हिमालय के इस विस्तृत प्रांगण में चुपचाप एक सभा कर रही हूँ। अनंत नीला आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो उसमें जड़ता सी आ गई हो। पृथ्वी से अधिक ऊंचा होने के कारण उसकी व्यापकता की कोई सीमा न थी। नीला आकाश ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे कोई न कोई अभाव खटक रहा है और भ्रांति के कारण भटकता हुआ इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया हो। हिमालय की सुंदर पर्वत श्रेणियां ऐसी प्रतीत हो रही थीं मानो समस्त सृष्टि में व्याप्त आनंद की ऊंची ऊंची लहरें ही हो, जो अभावमयी आकाश को ये दिखाना चाहती हों कि धरती में कितना सुख एवं उल्लास है, जबकि आकाश जड़ता और अभाव से भरा है। हिमालय पर्वत में पास में ही एक सुंदर और विशाल गुफा थी, जो कि उस विशाल पर्वत की गोद के समान दिखाई दे रही थी। मनु ने उसमें अपने रहने के लिए सुंदर एवं स्वच्छ स्थान बनाया एवं वहीं रहने लगे। उस गुफा में पहले से एकत्र की गई अग्नि मंद मंद जल रही थी, जिसका प्रकाश सूर्य की धुंधली किरणों के समान था। मनु ने उस अग्नि को पुनः प्रज्वलित किया और अब वो सुलगाई जाने पर बड़ी तेजी के साथ धधकने लगी, मानो शक्ति और जागृति की सूचक हो। अब मनु उस अग्नि में यज्ञ करने लगते हैं। उनके द्वारा किए गए यज्ञों से देव संस्कृति पुनः सजग हो उठी। मनु के दैवी संस्कार फिर से जागृत हो उठे। यज्ञ प्रारंभ करने पर देव यज्ञों का सात्विक आकर्षण उन पर कर्म की मधुर छाया डालने लगा। मनु के हृदय में कर्म करने की भावना उत्पन्न होने लगी। जिस प्रकार क्षितिज में बाल सूर्य उदित होता है, उसी प्रकार मनु भी अब स्वस्थ और स्फूर्ति युक्त होकर उठे एवं लालसापूर्ण दृष्टि से प्रकृति के मनोहर और शांत सौंदर्य को देखने लगे। मनु ने निश्चय किया कि वे यज्ञ करेंगे और धान चुनने लगे। उन्होंने आग को तेज किया, जिसके फलस्वरूप अग्निकुंड से जो लपटें उठने लगी, उन पर धुएं की एक सघन परत सी जम गई। मनु ने सूखी लकड़ियों को यज्ञ कुंड में डालना शुरू किया और उन लकड़ियों के कारण आग की लपटें और भी अधिक तेज हो उठी। इस प्रकार आहुतियाँ देने पर जो धुआं उठा, उसकी नवीन सुगंध आकाश और वन में चारों ओर व्याप्त हो गई। मनु ने अपने मन में सोचा कि इस भयंकर जल प्रलय से जिस प्रकार मैं बच गया हूँ, उसी प्रकार कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई दूसरा प्राणी भी जीवित बच रहा हो। मनु के मन में ये विचार उत्पन्न होते ही यज्ञ की समाप्ति के पश्चात जो भी अन्न बचता, उसमें से कुछ अंश कहीं दूर रखने लगे, ये सोचकर कि इस अन्न से कोई अपरिचित प्राणी संतुष्ट होगा। मनु को स्वाभाविक ही सुख की अनुभूति होने लगी। मनु को इस बात से अपूर्व संतोष हो रहा था कि वे यज्ञ के पश्चात अन्न का कुछ अंश कहीं दूर रख आते हैं। जो स्वयं भारी दुख उठाता है, उसकी मनोवृत्तियाँ भी कोमल हो जाती हैं और उसमें सहानुभूति की मात्रा भी अधिक रहती है। इसलिए किसी अपरिचित के प्रति मनु की सहानुभूति का मूल कारण यही था और वे उस शांतमय वातावरण में अकेले ही प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्रज्वलित यज्ञ कुंड के समीप बैठकर मनु विचित्र विचारों में लीन थे। उस शून्य स्थान पर बैठे हुए मनु ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो स्वयं तप ही शरीर धारण कर उस पतझड़ एवं निर्जीव प्रदेश में निवास कर रहा हो। परंतु कभी कभी उनके हृदय में इच्छाएं जाग उठती और नवीन चिंताओं के उत्पन्न होने पर उनका चित्त विचलित होने लगता। इस प्रकार मनु का अभावपूर्ण एवं अस्थिर जीवन धीरे धीरे दिन प्रतिदिन व्यतीत होने लगा। मनु का भावी जीवन अनिश्चित एवं अंधकार में था। उनके मन में नए नए प्रश्न उठते और वे हृदय से उसके बारे में सोचते तो ठीक से विचार नहीं कर पाते। मनु को अपनी समस्याओं को कोई भी स्पष्ट समाधान नहीं दिखाई पड़ रहा था। समस्त प्रकृति तो क्रियाशील थी। प्रत्येक मौसम अपने निश्चित समय पर ही आता
इसीलिए ऐसी दशा में मनुष्य के समक्ष केवल यही एक महत्वपूर्ण प्रश्न था कि अपने जीवन की रक्षा किस प्रकार से की जाए। मनु तप में लीन हो गए, अपने नियमित कर्म करने लगे। जिस प्रकार आकाश में अनेक बादल एकत्र हो जाते हैं, उसी प्रकार सांसारिक रंग में रंगे हुए उनके कर्म जाल के सूत्र घने होकर घिरने लगे। अब उन्हें अनेक सांसारिक कर्मों में रत हो जाना पड़ा। मनु अब अपने नियमित कार्यों में लीन रहते। समुद्र के किनारे पवन से प्रेरित होकर लहरें धीरे धीरे नृत्य किया करती हैं, उसी प्रकार मनु भी उस एकांत नीरव प्रदेश में नियति को ही सब कुछ मानकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। मनु अब अपने नियमित कार्यों में लीन रहते। जिस प्रकार समुद्र के किनारे पवन से प्रेरित होकर लहरें धीरे धीरे नृत्य किया करती हैं, मनु भी उस एकांत नीरव प्रदेश में नियति को ही सब कुछ मानकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। प्रहर दिन और रात बीतने लगे, लेकिन उनमें मनु को किसी प्रकार की प्रेरणा नहीं मिली। मन उत्साहहीन हो जाता है, नवीन कार्य करने की इच्छा नहीं होती और निष्क्रियता दिखाई पड़ने लगती है। मनु की ये दशा स्वाभाविक ही थी। यद्यपि मनु के हृदय में उदासीनता छाई हुई थी, पर प्रकृति सौंदर्य को देखकर उनकी मनोदशा में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। उस समय सुंदर रात्रि स्वच्छ चांदनी से युक्त होने के कारण बड़ी ही मनोहर जान पड़ती थी, और शीतल पवन जब सन सन ध्वनि करता था, तब ऐसा प्रतीत होता था मानो वायु पुलकित होकर पवित्र सामवेद के गीतों को गा रही है। नीचे की ओर दूर तक लहरों से युक्त व्याकुल और अधीर समुद्र फैला हुआ था। साथ ही ऊपर की ओर आकाश में भी वैसा ही गंभीर अथाह सागर लहरा रहा था। प्रकृति के इस सुंदर दृश्य को देखकर मनु के मन का आलस्य जाता रहा। उनकी जो चेतना अभी तक सुप्त थी, वो जाग उठी। इस दृश्य को देखते ही मनु के हृदय रूपी कुसुम की कली अचानक खिल उठी और उनके हृदय में विभिन्न प्रकार की सरस भावनाएं सजीव होने लगी। विस्तृत नीले आकाश से आने वाली चंद्रमा की सुंदर और चंचल किरणें मनु के शरीर को स्पर्श कर एक प्रकार की सिहरन सी उत्पन्न करती थीं। उनका मन एक अलौकिक, मधुर एवं रहस्यपूर्ण प्रेम के स्वप्न लोक में पहुंच जाता था। हृदय में स्थायी रूप से रहने वाली अनादि वासना भी मनु के हृदय में पुनः जागृत हो उठी। यही सोचने लगे कि यदि कोई दूसरा प्राणी भी उनके साथ इस गुफा में रहता तो निश्चय ही उन्हें अपूर्व सुख मिलता। मनु दिन में उषा और रात्रि में चंद्रमा के अनंत सौंदर्य को अभिलाषित नेत्रों से देखते, यही सोचने लगते कि जीवन का समुद्र पार करते ही उन्हें मिलन सुख प्राप्त होगा। मनु के स्फूर्तिहीन थके हुए शरीर से ज्यों ही मंद मंद सुगंध का स्पर्श हुआ, तो वो रोमांचित सा हो उठा और वे एक प्रकार की व्याकुलता का अनुभव करने लगा। मनु के मन में आशा का संचार होने और सुख की लहरें सी उठने लगी। मनु इसलिए व्याकुल थे कि उन्हें भी कोई ऐसा साथी मिलता जो दुख में उनसे सहानुभूति प्रकट करता। इस प्रकार प्रकृति के सुखद दृश्य को देखकर मनु अपने अभाव को स्मरण कर अत्यंत व्याकुल हो उठे। सहानुभूति प्राप्त करने की यह लालसा उनके हृदय को अत्यधिक व्यथित करने लगी। मनु सोचने लगे कि यदि उनकी मधुर कल्पना पूर्ण हो जाती तो निस्संदेह उनका संसार सुखमय हो जाता। सुख स्वप्नों के इस साम्राज्य के स्थापित होने पर उनका हृदय प्रसन्नता से फूला न समाता था। मनु सोचते हैं कि यदि उनकी कल्पनाओं का सुखद साम्राज्य वास्तविक ही होता तो फिर संवेदनामयी हृदय में इस प्रकार का विरोध न हो पाता। फिर धरती पर कोई अपने अभावों एवं असफलताओं की कहानियाँ नहीं सुना पाता। मनु अत्यधिक व्यथित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे जीवन में मुझे अभी कितने दिन तक अकेले रहना पड़ेगा। मैं अपनी कथा किसे सुनाऊं, या फिर मुझे किसी साथी के न मिलने पर चुप ही रहना पड़ेगा। मनु ये भी कहते हैं कि जब उनकी इस व्यथा को कोई सुनने वाला ही नहीं है, तब यही अच्छा होगा कि वो अपने हृदय के रहस्य को किसी के भी सामने न व्यक्त करें।
मनु आकाश में स्थित एक तारे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आभा और प्रकाश से युक्त तारे, तुम इस अंधकार के सुंदरतम रहस्य हो। तुम नौ रस से पूर्ण उस बूंद के समान हो जो कि इस संतप्त संसार को शांति और शीतलता प्रदान करने में समर्थ है। मनु कह रहे हैं कि तारों की शीतल छाया में प्राणी अपने कष्टमय जीवन को भूलकर अपूर्व सुख शांति पाता है। तारे उदय होते ही समस्त प्राणियों को सुखद संदेश प्रदान करते हैं। सघन अंधकार में भी वे चमकते रहते हैं। उनसे यही प्रेरणा मिलती है कि बड़ी से बड़ी विपत्तियों से भी आशा की किरण छुपी हुई है। मनु कहते हैं, हे शून्य रात्रि, तू इतनी शांत क्यों है और तूने ये चुप रहने को चतुराई क्यों ग्रहण की है। हे इंद्रजाल के खेल रचने वाली जादू भरी रात्रि, तू आज मुझे इतनी मधुर क्यों लग रही है। शांत गगन में एक तारा टिमटिमाया करता है। उसे लक्ष्य कर कभी ये कल्पना करते हैं कि संध्या रूपी सुंदरी ने आकाश रूपी समुद्र में अपनी किसी विशिष्ट इच्छा की पूर्ति के लिए दीपक प्रवाहित कर दिया है। साथ ही संध्या काल के स्वर्णिम बादलों को संध्या सुंदरी की सुनहली साड़ी बांधकर कवि ने कहा है कि रात्रि ने उन्हें फाड़कर चांदनी के रूप में हंसना प्रारंभ कर दिया है। संध्या के साथ थोड़ी देर पश्चात ही रात्रि अपने समस्त वैभव के साथ छा जाती है और संध्या का साम्राज्य समाप्त हो जाता है। इस धुंधले जीवन में तारे के समान आशा उदय होती है, परंतु स्वर्गीय कल्पना को भंग करते हुए शीघ्र ही निराशा रूपी रात्रि भी आ जाती है। जीवन में विषमता ही देख पाती है। इतना ही नहीं, जब संध्या अंधकार रूपी स्याही को ताराओं रूपी आंसुओं से घोलकर चारों ओर व्याप्त इस काले शासन, चारों ओर छाई हुई कालिमा का क्रूर एवं उच्छृंखल इतिहास लिखना प्रारंभ करती है, तब यही रात्रि चांदनी के रूप में मंद मंद मुस्कुराने लगती है और उसे लिखने नहीं देती। इस शीतल वायु को देखकर यही प्रतीत होता है कि रात्रि ने दिशा के किसी कोने में अपनी सिसकियां रूपी सांसें एकत्र कर ली हैं। जब ये वायु प्रवाहित होती है तब यही प्रतीत होता है कि रात्रि भी अपने किसी प्रेमी से मिलने के लिए तीव्र गति से जा रही है। शायद अधिक तेजी से चलने के कारण वो हाँफने लगती है। मनु रात्रि से पूछते हैं कि हे रात्रि, तू ये बता कि वास्तव में तू किससे मिलने जा रही है। आखिर ये रात्रि चांदनी के रूप में क्यों इतनी जोर से खिलखिलाकर हंस रही है। रात्रि को चांदनी के रूप में व्यर्थ ही इतनी हंसी नहीं बिखेरनी चाहिए। उसके इतना अधिक हंसने से ओस कणों व समुद्र की लहरों में व्याकुलता बढ़ जाएगी। बादलों से निकलता हुआ चंद्रमा ऐसा जान पड़ता है मानो रात्रि ने अपने मुख पर से घूंघट हटा लिया हो। इस प्रकार मनु रात्रि से ये पूछते हैं कि उसका ऐसा कौन सा प्रेमी है जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगती है, रुक रुक कर चलने लगती है। यह अनुमान होता है कि मानो इस नीरव आकाश में उसे अपने किसी विस्तृत प्रेमी की याद हो जाती है। वो किसी भूली हुई बात को स्मरण करना चाहती है। वो स्पष्टता से याद नहीं कर पाती, अतः रुक रुक कर ही आगे बढ़ती है। अरे बावली रात, तू चंद्रमा रूपी चांदी के फूल से नवीन पुष्प रस सी चांदनी जैसी धूल न उड़ाकर, अन्यथा दूसरों की तो बात ही क्या, तू स्वयं भी इसमें खो जाएगी। मनु का कहना है कि रात्रि अपनी मस्ती में ही लीन होकर इस प्रकार पागल हो गई है कि उसे आकाश रूपी आंचल का भी ध्यान न रहा और वो ये भी नहीं जान पाई कि उसका आंचल अचानक कैसे छूट गया है। इस आंचल की मणियाँ ताराओं के रूप में कैसे बिखर रही हैं। अपनी सुध बुध भूली हुई चंचल रात्रि को अपनी इन मणियों को समेट लेना चाहिए। मनु कहते हैं कि अपने जीवन में ही मस्त रहने वाली रात्रि का वस्त्र जगह जगह से फट गया है और इन फटे हुए स्थानों में तारों के रूप में उनका शारीरिक सौंदर्य चमक उठा है। वो दरिद्र जगत जिसने कभी इस रूप के दर्शन नहीं किए थे, रात्रि की इस भोली मोहिनी छवि को देख रहा है। ये निर्धन संसार उसकी छवि को लूटे ले रहा है। हे रात्रि, तेरे पास चांदनी के रूप में असीम सौंदर्य और अद्वितीय वैभव होते हुए भी तू उदास क्यों है।
तू भली हुई सी अपने जीवन की प्रेम संबंधी पुरानी बातें याद कर रही है, जिससे तेरी कांति फीकी पड़ गई है। मनु रात्रि को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार तू अपनी प्रेम संबंधी पुरानी बातें भूल गई है, उसी प्रकार मैं भी अपनी सभी पुरानी बातें भूल गया हूँ। मुझे यह याद नहीं रहा कि जिस भावना में मेरा मन डूबा था वो वास्तव में प्रेम भावना ही थी या वेदना थी, चिर भ्रांति थी, कोई ऐसी तृप्ति थी जिसका नामकरण नहीं किया जा सकता। मनु रात्रि से कहते हैं, हे रात्रि, तुझे यदि अचानक कहीं मेरा सुख मिले तो उसे अपनी सौंदर्य रात्रि की तरह गंवा मत देना, बल्कि कृपा पूर्वक उसे मेरे पास ले आना और मैं तेरी इस कृपा के प्रतिकार स्वरूप तुझे तेरा हिस्सा भी दूंगा।